ओम शांति। मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। पिछले 25 सालों से मैं बाबा से जुड़ी हुई हूँ। इन 25 सालों में बाबा के साथ मेरे बाबा की मदद के बहुत सारे अनुभव हैं मेरे पास, लेकिन कुछ 3-4 अनुभव मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। यह मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला अनुभव है, जब मैं बाबा को अच्छी तरह से जानती भी नहीं थी। बाबा 25 सालों से मेरे साथ हैं। मेरे पिताजी जब ज्ञान में आए तब मैं 10 साल की थी। वो सेंटर जाया करते थे, तब मैं उनके साथ जाया करती थी। मैंने 7 दिनों का कोर्स किया, फिर मैंने जाना छोड़ दिया, लेकिन बाबा ने मुझे आज तक नहीं छोड़ा। यह उस समय की बात है जब मैं 12 वर्ष की थी। मैं अपनी माँ के साथ अपनी मासी की बेटी की शादी में गई हुई थी। जिस दिन मैं गई सब कुछ ठीक था, लेकिन अगले दिन से मुझे बेचैनी होने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। मैं न किसी से बात कर रही थी, न कुछ बता पा रही थी। रात हुई और जब मैं सोने गई तब मैं बिस्तर पर लेटी, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे बहुत पसीना आ रहा था और ऐसे विचार आ रहे थे कि मैं पागल हो जाऊंगी। मेरी आंखें बंद थी और वो एहसास अपनी चरम सीमा पर था। छोटी उम्र होने के कारण मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों हो रहा है मेरे साथ। तब भी आंखें बंद ही थी। फिर अचानक एक लाइट मुझे नज़र आई, जबकि मेरी आंखें बंद थी। मैंने अनुभव किया कि मैं लेटी हुई थी और वो लाइट मेरे सिरहाने के ऊपर है और बहुत तेज़ लाइट है। वहाँ से जो किरणें निकल रही थी वो किरणें मेरे सिर पर पड़ रही थी। मेरी आंखें बंद होने के बाद भी मैं अच्छे से देख पा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही वो किरणें मेरे सिर पर पड़ी, मैं अचानक एकदम शांत हो गई। मेरा शरीर जो इतना भारी महसूस हो रहा था, मन भी विचारों से भरा हुआ था, अचानक एकदम शांत हो गया। वो लाइट भी गायब हो गई। मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला और अगली सुबह जब मैं उठी तो एकदम नॉर्मल थी। उस दिन से मैंने बाबा को अपना पिता बना लिया। मैं सेंटर नहीं जाती, लेकिन मैं रोज़ाना मुरली मोबाइल पर सुनती हूँ। सुबह 4 बजे मेडिटेशन करती हूँ। मैं चलते फिरते, खाना बनाते, घर के सभी कार्य करते करते बाबा से बात करती हूँ। मैं नहीं जानती, मैं जहाँ भी जाती हूँ बाबा मेरे साथ रहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं बाबा से कहती हूँ, बाबा मेरी समस्या का समाधान मुझे मुरली द्वारा कर देते हैं। जब से मुझे बाबा मिले हैं मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बाबा ने कभी दुखी नहीं होने दिया। जब कभी ऐसा होता भी है तो ऐसा एहसास होता है कि बाबा कह रहे हैं, बच्ची तू क्यों चिंता करती है, मैं हूँ ना। मेरा दूसरा अनुभव यह है, तब मुझे दूसरा अनुभव तब हुआ जब मैं 14 साल की थी। 2004 मई में मेरे बड़े भाई की शादी हुई। उस शादी में मेरा चचेरा भाई आया हुआ था। शादी हो जाने के बाद उसने मुझे कहा, मेरे साथ चल, मैं तुझे वहाँ पर घुमाऊँगा। तो मैंने कहा मैं नहीं आ सकती, क्योंकि मैं कभी परिवार से इतनी दूर नहीं गई थी। फिर उसके फोर्स करने पर मैं चली गई। मैं वहाँ पहुँची और बहुत रोई, क्योंकि मैं इतनी दूर कभी गई नहीं थी, ना मुझे कोई जानता था। 1-2 दिन मुझे वैसे ही लगा, मेरा मन बहुत उदास रहने लगा। 2-3 दिन हो गए, लेकिन मुझे ऐसा लगता था जैसे वहाँ मुझे गए बहुत दिन बीत चुके हैं। ऐसे करते करते वहाँ 15 दिन बीत गए। वहाँ पर मेरी मौसी भी रहती थी। जब उन्हें पता चला कि मैं वहाँ पे आई हुई हूँ तो वो मुझे अपने घर लेने आए। मैं उनके साथ वहाँ चली गई। जैसे मैं वहाँ पहुँची, वहाँ मेरी मौसी के अलावा कोई नहीं था जिसे मैं जानती थी। वहाँ पहुँचने के 2-3 दिन बाद ही मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मैं वहाँ बिल्कुल भी अकेली नहीं हूँ। मेरा स्वभाव चेंज होने लगा और मैं बिल्कुल भी उदास महसूस नहीं करने लगी। यहाँ पर भी मेरा बाबा से बात करना जारी था। दिन में मैं मौसी के साथ काम में हाथ भी बटाया करती थी और जब रात होते ही मैं सोने लगती थी तो मुझे उस कमरे में जहाँ मैं सोती थी वहाँ एक अलग लाल लाइट उस कमरे में फैली रहती थी। रोज़ यही होता था। उस दिन से मुझे बिल्कुल अकेला महसूस नहीं हुआ था। ऐसा लगता था जैसे बाबा ने ही मुझे यहाँ पर भेजा हो। उनके साथ होने का अनुभव मुझे लगातार होता था। ऐसा करते करते मुझे वहाँ 3 महीने बीत गए और मुझे पता ही नहीं चला। मैं वहाँ मई में गई थी और अगस्त में वापस आई थी। वहाँ से जब आई तो मुझ में बहुत चेंज हो चुका था। मेरे घर वाले भी मुझे पहचान नहीं पा रहे थे। मेरा तीसरा अनुभव तब हुआ जब मेरी शादी हुई। मैं बहुत शांत स्वभाव वाली लड़की थी। मुझे पहले से ही शांत वातावरण पसंद था। मैं ज़्यादा बात नहीं करती थी। इन सभी के बीच मेरे बाबा से बात करना लगातार जारी ही था। मैं हर बात उनसे शेयर करती थी। 2009 में मेरी शादी हो गई जब मैं 22 साल की थी। मेरे पति पेशे से ड्राइवर थे। वो मेरे स्वभाव से पूरे विरुद्ध थे। मेरे और उनके गुण बिल्कुल नहीं मिलते थे।
शादी के बाद मुझे पता चला कि उनको शराब की लत है, और थोड़ी नहीं, उनकी दिन की शुरुआत शराब से होकर शराब पर ही ख़त्म होती थी। वह मेरे ससुराल में शराब पीकर बहुत परेशान करते थे और मुझे मारते भी थे। वो घर से काम पर जाने के लिए निकलते थे, पर दोस्तों के साथ शराब पीकर वापस घर आ जाते थे। बाबा के ज्ञान के कारण मुझ में इतनी सहन शक्ति थी कि मैं उन्हें कुछ भी नहीं कहती थी। वो गाली गलौज भी करते थे, लेकिन मैं बिल्कुल शांत रहती थी, उनसे बिल्कुल ज़ुबान नहीं लड़ाती थी। फिर 2012 में मुझे एक बेटा हुआ। उनका व्यवहार वैसा ही था। मेरा बेटा जब 9 महीने का था तब वो मुझे मारते थे, गाली गलौज करते थे, तब मैं उन्हें कुछ नहीं कहती थी। सिर्फ अकेले में बाबा से कहती थी, बाबा इनको सद्बुद्धि दो, ये सुधर जाए। फिर एक दिन इनके बॉस का फ़ोन आया कि ये काम पर नहीं आते, मेरे मायके में ही काम पर आते थे। तो उन्होंने कहा उन्हें गांव से आने में दिक्कत होती है तो यहीं पर आ जाए, यहीं पर रूम लेकर रहें। तो मेरे पति ने मुझसे कहा कि अपनी माँ से बात करना और रूम देखना तेरे मायके के आसपास। तो मैंने माँ से बात की। मेरी माँ बहुत परेशान रहती थी क्योंकि मैं उनकी इकलौती बेटी थी। माँ ने अपने घर के पास ही रूम देखा और हम यहाँ आ गए। मेरा बेटा तब 9 महीने का था। यहाँ आने पर भी उनका व्यवहार वैसा का वैसा ही था। मैं लगातार बाबा से यही कहती थी, बाबा उन्हें सद्बुद्धि दीजिए। एक दिन उनके बॉस घर पर आए और कहने लगे कि मेरे पति शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, अगर कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा। ऐसा करते मेरी शादी को 5 साल बीत गए। 2014 में मुझे एक बेटी हुई। वो बेटी शायद बाबा ने ही मेरे घर भेजी हो। जनवरी में मेरी बेटी हुई और मार्च में एक दिन अचानक मेरे इन 5 सालों में बाबा से कनेक्शन जुड़ा हुआ था। मैं रोज़ बाबा से यही कहती थी, संकल्प करती थी कि बाबा मेरे पति सुधर जाए। मेरे संकल्प पूरे होने का समय आ गया था। मार्च में एक दिन अचानक मेरी बेटी 2 महीने की हो चुकी थी। तब मेरे पति ने कहा मुझे शराब छोड़नी है। मैं सुनकर बहुत खुश हुई। मैंने बाबा का धन्यवाद किया। मेरे भाई दूसरे धर्म से थे। मेरे पति ने कहा अपने भाई से बात करना, मुझे भी अपने साथ अपने धर्म लेकर जाए। तो मैंने उनसे कहा कि आप ही बात करना। तो उन्होंने बात की, पर मेरे भाई अपने उस धर्म में नए थे। तो भाई ने कहा अब हम नहीं आ सकते आपके साथ। फिर हमारे घर के सामने एक परिवार था, उनके साथ ये वहाँ गए और धर्म लेकर आए। उस दिन से मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं शिव बाबा को मानती थी, लेकिन मुझे अपने पति के लिए वो धर्म अपनाना पड़ा। हालांकि अभी भी बाबा को ही मानती हूँ। मैं उनके साथ सुबह उठकर नहा धोकर प्रार्थना करने लगी। उस दिन से मेरे पति शराब को छुआ भी नहीं और मैं अपनी जीवन में बहुत खुश हूँ। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यह मेरा चौथा अनुभव तो बहुत ही खास है मेरे लिए। 2021 में मेरी लौकिक माँ का देहांत हो गया। मैं अपनी माँ के बहुत करीब थी। उनके जाने के बाद 1 साल तक उस दुख से मैं उभर नहीं पाई थी, लेकिन उस समय पिता ने मुझे संभाला। वह रोज़ाना सेंटर जाते थे, वहाँ से मुरली के पॉइंट लिख कर लाते थे और रोज़ सुनाते थे। धीरे धीरे मैं उस दुख से उभर आई। मेरे पिताजी मेरे किसी भी समस्या का समाधान निकाल देते थे। मेरे मन से कोई भी बात आती थी वो पल भर में दूर करते थे। उन्हें ज्ञान में बहुत साल हो गए थे। मैं अपने पिता से बहुत प्रभावित थी। एक दिन अचानक मार्च 2024 में उनकी तबीयत खराब हुई और उनका कमर के नीचे का हिस्सा पूरी तरह पैरालाइज हो गया। वो बिस्तर में ही रहते थे। डॉक्टर ने कहा उन्हें स्पाइन टीवी हुई है, उनको ऑपरेशन करना पड़ेगा। अप्रैल में उनका ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर ने कहा 2-3 महीने लगेंगे उन्हें ठीक होने में। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी क्योंकि वही मुझे समझते थे और उनकी वजह से ही मुझे शिव बाबा मिले थे। मैं रोज़ उनसे मिलने जाती थी और उन्हें बाबा के गीत सुनाया करती थी। ऑपरेशन के 1.5 महीने बाद उनका भी निधन हो गया। अब मुझे बिल्कुल अकेला महसूस होने लगा था, क्योंकि एक वही थे जिनसे मैं बाबा की बातें किया करती थी। मैं फिर से अकेले महसूस करने लगी। फिर मैं पिता की याद में बाबा से बात किया करती थी और कहती थी, बाबा अब मैं कैसे रहूँगी, और बहुत रोती थी। बाबा ने मेरी पुकार सुनी। फिर से वही अनुभव होने लगा जैसे बाबा मुझसे कह रहे हो, बच्ची घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अभी मेरे पिता को गए हुए 2 महीने ही बीते हैं। मुझे बाबा ने इतना संभाला। मैं रोज़ मुरली सुनती हूँ। मैंने कभी योग नहीं किया था। एक दिन अचानक मेरी नींद सुबह 3 बजे खुल गई, जैसे बाबा मुझे उठा रहे हो। इस बार मैं समझ गई थी कि बाबा ने मुझे चुना है।
बाबा रोज़ मुझे 3 बजे उठाते हैं, मेरे साथ रहते हैं। मैं सुबह नहा धोकर 4 बजे योग में बैठती हूँ और योग के बाद मुरली पढ़ती हूँ। बाबा की याद में खाना बनाती हूँ। योग में मैं जो संकल्प कर रही हूँ वो संकल्प मेरे पूर्ण हो रहे हैं। मेरे पति दूसरे धर्म में होने पर भी मेरा विरोध नहीं करते और मुझे सपोर्ट करते हैं। बाबा ने मेरी हर इच्छा पूरी की है। अब मुझे बस एक ही तमन्ना है, बाबा मुझे आपके धाम मधुबन जाना है। मुझे यकीन है बाबा मेरी ये भी इच्छा पूर्ण करेंगे। ओम शांति।